हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्टेट वाइज लिस्ट लोकसभा सीट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ से 2019 का जो CHSL का पेपर हुआ था मार्च में, आप जाके क्वेश्चन देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आया था। उन्होंने पूछा था एग्जामिनर ने कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो उसका आंसर था 80। जिस बंदे को पता होगा उसने फट से टिक लगा दिया होगा, आगे बढ़ गया होगा और बाकी लोग सर खुजाते हुए रह गए होंगे। तो भैया अगर सर नहीं खुजाना है और ढंग से पढ़ना है तो इस वीडियो को आंख बंद करके अच्छे से देख लो, क्योंकि यहाँ से पूरा ज्ञान अर्जित हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे क्या वीडियो बनाया है। देखो स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा ट्रिक्स की हेल्प से बताऊंगा, बस आप 5 मिनट दे दो, मतलब ज़िंदगी बदल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ स्टेट की बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कितनी सीट है दोस्तों, ध्यान से देखना, 25 है ना। आंध्र प्रदेश की क्या है, 25 सीट है। ये आपको कैसे याद रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि मतलब लोग 25-25 साल के हो जाते हैं लेकिन अंधे रहते हैं अपने करियर को लेके कि भैया हम क्या करें क्या ना करें, ठीक है। तो ये आप इससे याद रख सकते हैं कि लोग 25 साल के भी हो जाते हैं, उसके बाद भी अपने करियर को लेकर बिल्कुल आंख बंद करके अंधे रहते हैं कि मुझको क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, ये करना है, मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, मैं बैंक में जाऊँ, इसमें जाऊँ, CGL में जाऊँ, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 25 साल आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीट है, 25। ओके, याद आया। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट है दोस्तों, 2 सीट हैं, है ना। मैंने ऐसे याद किया कि अरुण नाम का एक लड़का है, भयंकर मस्ती किया, मैंने उठाया उसको दिए 2-2 जूते दिए उसको, है ना। एक सुबह एक और एक शाम, 2 जूते उसके पड़ेंगे तो सब राइट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, मुझे याद हो गया, आई होप आपको भी पक्का याद होगा, तो याद कर लेना इसको। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, 2 लोकसभा सीट हैं, याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, है ना। थर्ड क्या है, आसाम। आसाम में कितनी सीट है दोस्तों, 14। मैंने कैसे याद रखा, आपने एक मूवी देखी है जॉन अब्राहम की, न्यूयॉर्क, उसमें उस जॉन अब्राहम का नाम होता है सैम, है ना। तो सैम को क्या पुलिस ने पकड़ लिया था, है ना। सो सैम को पुलिस ने पकड़ लिया था और 14 दिन तक उसकी इन्वेस्टिगेशन चली थी। तो मैंने ऐसे विजुअलाइज कर लिया, आपको भी डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो भैया सैम को किसने 14 दिन के लिए डिटेन कर लिया था, जेल में बंद कर दिया था सैम को, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मतलब आसाम में 14 सीट्स हैं। इसी तरीके से याद करेंगे तो ही याद होगा, वरना आप रटते रहो और भूलते रहो, कोई सेंस नहीं है। मतलब तरीके से ट्रिक बना के याद करना है तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो आंख बंद करके लाइक ठोक देना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ में क्या, बिहार में कितनी सीट्स हैं दोस्तों, बिहार में है 39 सीट्स। अब इसको आप कैसे रखेंगे, मैंने ऐसे याद रखा कि एक मेरा दोस्त है, मैं उसको टेबल पढ़ा रहा हूँ भैया कि 3 तिरका 9 होता है। क्या होता है, 3 तिरका 9 मतलब 3 3 9 होता है। वो बोल रहा नहीं 3 3 12 होता है। तो मैं कहता हूँ अरे भैया मैं तो समझा के हार गया हूँ, 3 तिरका 9 होता है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, मुझे याद हो गया कि बिहार का क्या है 39, क्योंकि 3 तिरका 9 3 3 9। लेकिन वो मैं उसको समझा के हार गया हूँ, उसको समझ में नहीं आ रहा कि 3 तिरका 9 होता है। तो मुझे याद हो गया, आपको भी याद होगा, डेफिनेटली आपको याद हो रहा होगा, मुझे पूरी गारंटी ले रहा हूँ मैं, क्यों मुझे पता है होगा, क्योंकि मैंने ट्रिक बनाई है शानदार वाली। अब देखो छत्तीसगढ़ में कितने दोस्तों, 11। ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ में 11 बहुत ईजी है। डबल H आया मतलब 2 बार H आया है, 2 बार T आया है, तो आंख बंद करके आप याद कर सकते हैं कि 11 होगा, बहुत ईजी है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और डेफिनेटली आएगा। गोवा। अब भाई गोवा का कैसे याद रखेंगे आप, गोवा का ऐसा है कि भैया गोवा में जाओ और बढ़िया 2 पैक लगाओ, बस गोवा का 2 है। गोवा में जो 2 पैक लगाओ और नंगा नाच में जाओ, बस इतनी सी बात है, याद रख लो। 7th क्या है, 7th है गुजरात, है ना। गुजरात का क्या है दोस्तों, लोकसभा सीट 26। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने के लिए ये है कि दोस्तों जब बचपन में आप अपन लोग छोटे थे तो 26 जनवरी में क्या होता था, 26 जनवरी में अपनी मैडम अपन से बोलती थी जाओ बेटा फूल लेके आया करो, गेंदा के फूल, तुलसी के फूल, इसके फूल, उसके फूल। तो रात में बिल्कुल अपन 25 तारीख की रात को ही यहाँ वहाँ जाके फूल कलेक्ट करके लेके आते थे, अच्छे फ्लावर्स लेके आते थे, ताकि झंडा के नीचे अपन उसको डाल सकें, है ना, चौक पे। तो बस मैंने ऐसे याद कर लिया कि भैया रात से ही मैं फूल इकट्ठे करने लगता था, ताकि मैं 26 जनवरी के दिन जाऊंगा और अपने फ्लैग के लिए फूल लेके जाऊंगा और मतलब मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तो छोटे छोटे दिमाग रहता ना, तो उस तरीके से मैंने याद कर लिया कि रात से ही मैं फूल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता था। तो आप याद रख सकते हैं गुजरात 26 जनवरी के लिए रात से ही आप फूल इकट्ठे करने लगते हैं, तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ओके, पसंद आए तो ही लाइक करना भाई, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पसंद आ रहा हो ना तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो, जीवन सुधर जाएगा। बहुत शानदार मैंने वीडियो बनाए हैं पूरी की पूरी मेहनत करके ट्रिक्स के साथ। तो बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे क्या बात है यार, मज़ा आ गया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुजरात का हो गया भाई।
हरियाणा का मैंने कैसे याद रखा दोस्तों 10। देखो अब जैसे अपन कैसे याद रखेंगे इसको, लोग रैंकिंग देते हैं 1 2 3 4, तो 10 में से देते हैं ना कि भैया 10 आउट ऑफ 10। तो मैंने ऐसे याद किया कि अपने घर में जो अपनी मम्मी होती हैं वो जब भी खाना बनाती हैं वो 10 आउट ऑफ 10 बनाती हैं, मतलब हर बार शानदार खाना बनाती हैं। मेरे घर में मेरी मम्मी खाना बनाती हैं तो मतलब इतना प्यारा खाना बनाती हैं कि मैं हर बार 10 में से 10 नंबर देता हूँ उनको, ठीक है, क्योंकि वो हर बार अच्छा बनाती हैं। तो मुझे याद हो गया हरियाणा, मतलब हर बार मम्मी जो खाना बनाएंगी तो 10 में से 10 उनको नंबर मिलेंगे। बस मुझे याद हो गया, आपको भी याद होगा। 9th क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मैंने कैसे याद रखा, उसका होता है दोस्तों 4 उसकी लोकसभा सीट्स हैं। तो मैंने कैसे याद रखा मैंने ऐसे याद रखा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्ड आ रहा है हिमा, और जो हिमा दास है ना, जो एथलीट है, दौड़ती है, तो हिमा दास पता है आपको। तो भैया हिमा दास क्या करती है, 4 घंटे प्रैक्टिस करती है रोज़, इसलिए वो इतना अच्छा दौड़ती है, इसलिए उसने गोल्ड जीत लिया है और देश का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने ऐसे याद कर लिया कि हिमा दास 4 घंटे तक प्रैक्टिस करती है। तो आपको भी याद होना चाहिए कि हिमा दास 4 है ना। अभी तक आपको याद हो गया होगा, लास्ट में एक रिवीजन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन पूछूंगा, पता चल जाएगा कितनी ईमानदारी से आपने पढ़ा है। ओके। 10th क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कैसे याद रखेंगे दोस्तों, उसका है 6, है ना। तो मैंने ऐसे याद रखा कि भैया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वर्ड आ रहा काश, है ना। अब जब आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी टीम को चाहिए है कितने रन, 5 रन चाहिए है, और आपको अगर 6 मार के ही आपको आपकी टीम जीतेगी, तो आप बोल रहे हो यार काश मैं अगर उस दिन छक्का मार देता, 6 मार देता तो मेरी टीम जीत जाती। तो बस मैंने ऐसे याद कर लिया, आपको भी हेल्प मिलेगी। काश मैं उस दिन छक्का मार देता, 6 मार देता तो मेरी टीम जीत जाती। बस इस तरीके से आप याद कर रख सकते हैं। 11th देख लो। 11th क्या है फ्रेंड्स, झारखंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का कैसे याद रखा मैंने कि भाई झारखंड से कौन अपना, झारखंड से अपना है भैया इंडियन कैप्टन, एक्स कैप्टन MS धोनी। MS धोनी अपने झारखंड का है, और झारखंड में MS धोनी इतनी मेहनत करता था, 14 घंटा प्रैक्टिस करता था वो, है ना, इतनी मेहनत करता था, इसलिए वो आज इतना बड़ा लेजेंड है, इतना बड़ा चैंपियन है। तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया, मुझे याद हो गया कि झारखंड में MS धोनी 14 घंटे प्रैक्टिस करता था, इसलिए आज वो दुनिया में इतना नाम है, चैंपियन है, करोड़ों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी और बहुत नाम है, बहुत रिस्पेक्ट है। तो मुझे याद हो गया, मैंने याद है आपको, मैंने एक और बताया था 14 दिन तक किसकी वो चली थी इन्वेस्टिगेशन जेल में, सैम की। तो सैम से बना आसाम, आपको याद आ गया होगा अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक क्या है दोस्तों, कर्नाटका का है 28। अब देखो मैंने कैसे याद किया इसको कर्नाटका का, कि भाई साहब अब क्या है, मैंने बताया कि अपने दोस्त को कि भैया फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ मानने को तैयार ही नहीं है, बोल रहा नहीं भाई फरवरी में 29 दिन होते हैं, 30 होते हैं, 31 होते हैं। मैं कहता हूँ अरे नाटक मत कर भाई, फरवरी में 28 दिन ही होते हैं, मान मेरी बात। तो बार बार वो नाटक कर रहा है, वो मेरी बात को मान ही नहीं रहा, ठीक है। इसलिए मैंने याद कर लिया कि यार वो उसको मैं बता रहा हूँ कि 28 दिन होता है, लेकिन बहुत नाटक करता है, उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है, बेवकूफ़ आदमी है। तो कर्नाटक 28 आपको भी याद हो जाएगा। ओके। आगे क्या है भैया, केरला में कैसे याद रखेंगे, केरला का है 20। अब मैंने ऐसे याद रखा कि केरला अपना लिटरेसी में सबसे नंबर पे है, टॉप पे चलता है, पढ़ाई लिखाई से लेके बहुत सारे चीज़ों में वो टॉप पे चलता है। तो उसका जो टेस्ट होता है, केरला के बच्चे इतने टैलेंटेड होते हैं कि अगर 20 नंबर का अगर टेस्ट होगा तो वो 20 में से 20 लेकर आएंगे, इसलिए वो लिटरेसी में आगे है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और अपने यूपी बाहर वाले दंगा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। और ये केरला वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 में से 20 नंबर लाते हैं हर टेस्ट में, इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मैंने ऐसे याद कर लिया, आपको भी हेल्प मिलेगी, पक्का मिलेगी, आई एम 100% श्योर। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मध्य प्रदेश। ये भी बहुत शानदार है। मध्य प्रदेश का है 29 भाई, इसको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 29 थोड़ा दिमाग से याद रख लो कि मध्य प्रदेश 29। ओके, तो आपको याद होना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मुझे पता है कि 29 है, तो आपको भी याद होना चाहिए, एक बार बस रट लो उसको, थोड़ा समझ लो। महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र का बहुत शानदार है। महाराष्ट्र का क्या है दोस्तों, ये बताता हूँ मैं आपको, 48। महाराष्ट्र में इतनी भागदौड़ मची है, इतनी इंडस्ट्री के लिए, हीरो बनने के लिए, हीरोइन बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए इतनी हपड़ा थपड़ी मची है। लोग 48 घंटे काम करते हैं, मतलब सोते तक नहीं है, इतना मेहनत करते हैं। तो मुझे ऐसे याद हो गया कि भैया 48 घंटे तक का शूट चलता है कई बार। अब जैसे ऋतिक रोशन की जो वॉर मूवी आई थी ना, वॉर, तो ऋतिक रोशन पिछले 3 दिन से सोया नहीं था। जो उसका एक सीन शूट हुआ था ना हेलीकॉप्टर से उतरने वाला, उसके पहले वो 3 दिन तक सोया नहीं था। मतलब आप समझ लो कि 48 घंटे से वो जाग रहा था ऑलरेडी। लोगों को लगता है कि वो बहुत ऐश करते हैं, लेकिन ऐश नहीं करते, मेहनत भी करते हैं। तो पिछला बंदा 48 घंटे से जाग रहा था, उसके बाद उसने वो शॉट दिया, उसके बाद वो कहीं आराम किया उसने। तो मुझे याद हो गया कि महाराष्ट्र का 48 घंटे तक काम करते हैं लोग, इतनी मेहनत करते हैं। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल। इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, यू हैव टू वर्क हार्डर देन देम। ओके। 16 का क्या है, मणिपुर। 16 का है मणिपुर। देखो कैसे याद रखेंगे इसको,
16 का मणिपुर। अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई साहब उस जंगल में एक बड़ा सा नाग रहता है, सांप रहता है, उसके पास मणि मिल जाएगी आपको, तो मैं 2 मिनट में जाऊँगा और सबसे पहले मणि लेके कौन आएगा? मैं आऊँगा। मैं 2 मिनट में भाग के जाऊँगा और सबसे पहले मणि लेके कौन आऊँगा? मैं आऊँगा। तो मैंने मणिपुर से मणि याद कर लिया। नागमणि होती ना पुरानी फिल्मों में, है ना, वो अपना अमरीश पुरी मणि के पीछे भागते रहता है, पुंगी उंगी बजाते रहते हैं। नाग नागिन वाली पिक्चर देखी होगी आपने, उसी मणि की मैं बात कर रहा हूँ, नागमणि। ओके, अब देखो 17th क्या दोस्तों? मेघालय। इतने सारे याद हो गए, 16 के 16 याद हो गए दोस्तों आपको। अभी आपका रिवीजन करवाऊंगा तो आप कहेंगे हाँ भाई मज़ा आ गया। मेघालय का क्या है? मेघा का है 2, मेघालय का 2। तो मैंने मेघालय का ऐसे याद रखिए, मेघ मतलब होते हैं बादल। तो भैया अपने यहाँ क्या हो रहा है आजकल, मतलब इधर ट्रिक बनाने के लिए कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो 2 बार बरसते हैं। एक बार सुबह बरसते हैं, एक बार शाम बरसते हैं, एक बार सुबह बरसते हैं, एक बार शाम। तो कितने टाइम बरसते हैं मेघालय मेघ? 2 बार। तो मैंने ऐसे याद कर लिया, आपको भी पक्का याद हो गया होगा। अभी आपका रिवीजन होगा, आपको सब पता चल जाएगा, चुटकी में आप बता दोगे आप पक्का। 8th क्या है? 18th है मिजोरम, है ना। मिजोरम का मैंने ऐसे याद रखा कि भैया अपने मिजोरम के अंदर बढ़ा रहा राम। अपने राम भगवान सिर्फ एक ही हैं, न 2 हैं न 3 हैं, सिर्फ एक ही हैं। उनका नाम अभी तक चल रहा है। कौन है? राम इज़ अ सिंगल पर्सन। राम भगवान एक ही हैं। तो मैंने मिजोरम का 1, आपको भी याद हो जाएगा। नागालैंड, ये भी सुन लो भाई ध्यान से, आँख बिल्कुल स्क्रीन पर और कान के पर्दे खोले। नागालैंड 1 है। नागालैंड में कितने आ रहा है? 1। तो नंगे मुंह के लोग भी, है ना, 1 नंबर के फर्जी होते हैं। मैंने बस ऐसे याद कर लिया, जो नागा के अंदर आ रहा है नंगे मुंह के लोग, तो नंगे मुंह के लोग बिल्कुल कंजूस होते हैं, 1 नंबर के फर्जी लोग होते हैं। उनके साथ रहोगे तो आप भी नंगे मुंह के बन जाओगे, इसलिए उनके साथ कभी मत रहना। जो कंजूसी करते हैं, है ना, 5-5 10 रुपये में अगर कुछ बड़ी चीज़ खरीद लेंगे तो वो मिठाई का डब्बा भी लेके आएंगे, तो छोटा सा बड़ी मिठाई लेके नहीं, छोटी सी गुपचुप मिठाई लेके आएंगे, है ना। तो आप समझ जाओगे कि बहुत फर्जी आदमी है। तो ऐसे नंगे मुंह के लोगों के साथ नहीं रहना आपको। ओके, अब देखो 20 है उड़ीसा। उड़ीसा में क्या भैया? 21। अब मैंने ऐसे याद किया उड़ीसा को कि 21वीं सदी चल रही है अपनी, है ना, 21st सेंचुरी। तो भैया 21वीं सदी में ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम से जाओ ऑफिस और प्रेम से घर जाओ और प्रेम से खाना खा के टीवी देख के सो जाओ, बस यही है। तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत क्राइम हो रहा है। ज़्यादा उड़ोगे तो कोई गोली मार के चला जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि 21वीं सदी में ज़्यादा उड़ना नहीं है, प्रेम प्यार मोहब्बत से रहना है, बस ये ट्रिक थी, याद हो गया आपको। 21 है पंजाब। अब पंजाब में आ रहा वर्ड जॉब, है ना। तो मैंने इसको जॉब को जॉब बना लिया, जॉब। तो लोग पूछते ना, अरे तेरा जॉब का क्या हुआ भाई? तेरा जॉब का क्या हुआ? तो 13 से बन गया 13। तेरा जॉब का क्यों? हाँ भाई मिल जाएगी यार, फॉर्म तो भरा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैकेंसी कम आ रही है, फालतू की बातें हो रही। तो वो बोल रहा तेरा जॉब का क्या हुआ? तो बस मुझे याद हो गया कि पंजाब से 13। ओके, कोई पूछना भैया तेरा जॉब क्या है यार, क्या करता है तू, तेरा जॉब क्या है? तो बस यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। इसी तरीके से याद करेंगे तो ही याद रहेगा, वरना आप देख लो कहीं सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, बड़े बड़े शानदार शानदार थंबनेल डाल रहे हैं, ये कर लोगे, तूफान मचा दोगे। कुछ तूफान नहीं मचता भाई, ट्रिक से याद करो, ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे और एग्जाम में धूम मचा पाओगे। वरना आप रटोगे 28-29 कहाँ तक याद करोगे, भूल जाओगे। लेकिन ट्रिक्स अगर आपने याद किया मेरी वाली तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और पसंद आए तो लाइक कर लो यार, और सब्सक्राइब फटाफट कर लो और शेयर कर दो अपने भाई भतीजे, जिसको भी जो भी पढ़ता हो अच्छे से, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 22 है राजस्थान। ये भी बहुत शानदार है। राजस्थान का है दोस्तों 25। मैंने राजस्थान को ऐसे याद रखा कि भैया राजा जो लोग जो थे ना, बहुत बड़े फाइटर होते थे पहले के, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी और दुनिया भर के राजा जो चले आए हैं ना, तो वो लोग इतने बड़े फ्रीडम फाइटर होते थे, फाइट करते थे अपनी टेरिटरी के लिए, कि 25 साल की उम्र में निपट जाते थे। मतलब इतनी फाइट माइट कर रहे हैं तो ज़्यादा जीते ही नहीं थे वो, 25-30 साल में निपट जाते थे। तो मुझे याद हो गया कि राजा लोग 25 साल में भी निपट जाते हैं, क्योंकि युद्ध करते रहते हैं वो, उनको अपनी जान से कोई परवाह नहीं है, इसलिए राजा लोग 25 साल में भी निपट जाते हैं। याद है मैंने एक और आपको क्या बोलते हैं 25 साल वाला बताया था। 25 कौन था? आंध्र प्रदेश। क्योंकि लोग क्या आजकल अपने जैसे लड़के बहुत सारे अंधे हो गए हैं, अपने करियर को लेके बहुत अंधे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या बनना है। तो 25 साल के होने के बाद भी करियर के लिए वो बिल्कुल अंधे होते हैं। तो इस तरीके से आप उसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम, ये भी बहुत शानदार है भैया। सिक्किम से बन गया सिक्का, और 1 रुपये का सिक्का होता है ना भाई साहब, अपने जिम में पड़ा होता है, घर में पड़ा होता है ना, अपने क्या बोलते हैं पिगी बैंक और अपनी डुबली क्या बोलते हैं। तो 1 रुपये का सिक्का, बस सिंपल है, याद कर लो। तमिलनाडु, अब मैंने ये बहुत अच्छे से याद किया। तमिलनाडु में क्या है 39। मैंने 39 का एक और बताया था, आपको याद है 3 तिरका 9 बिहार, समझा के मैं हार गया हूँ। तो बस मैंने ऐसे याद कर लिया कि तमिलनाडु को मैंने एन को बना दिया जी, तो आप समझ जाओ भैया, तो गाली बन गई वो। तो भैया मैं उसको समझा रहा हूँ, अरे डेसू 3 तिरका 9 होता है भैया, समझ ले रे, काय मेरे समझ में नहीं आ रहा तुझको। तो 3 तिरका 9 तमिलनाडु का भी है और बिहार का भी है, तो आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। अब देखो आगे तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना होता है दोस्तों 17।
अब एक भैया कोई आपका दोस्त बोल रहा मैं गाना गाऊँ, तो आप कह रहे भैया गाना वाना मत गाना, तेरे गाना में खतरा पैदा हो जाएगा। अगर तूने ऐसा गाना गा दिया तो लोग लट्ठी लेकर पीछे दौड़ जाएंगे, फटेबाज की तरह तू गाना गाएगा तो वो मारेंगे नहीं तुझे। तो ऐसे खतरे वाले गाना मत गाना, तेरे गाना गाने से खतरा पैदा हो जाएगा। तो खतरा से 17। तो बस मैंने ऐसे लिंक कर लिया, मुझे याद होगा, आपको भी डेफिनेटली याद होगा। आगे बढ़ते हैं 26 त्रिपुरा। ये बहुत शानदार है, इसको याद करना। मैंने ऐसे याद किया कि 2 त्रिपुरा का 2 है। तो अगर भैया 2 दिन की ट्रिप है, जिसको आना मेरे साथ आओ और प्रेम से अपन एंजॉय करेंगे। बस ट्रिप पे जाना है किसी को तो कम से कम 2 दिन के लिए जाओ, ऐसा ना हो कि 1 घंटे में घर लौट के जाओ, नहीं, एटलीस्ट 2 दिन के लिए ट्रिप पे जाना है। ओके। 27 है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का यही वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों CHSL में, उसका है 80 80। ओके 80, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक बार फिर से देखते हैं, यह है कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट हैं, वो है 80। याद रखिएगा कि सारे के सारी सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, इसलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके। लास्ट वाला क्या है, 28 है, सेकंड लास्ट, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीट्स हैं दोस्तों, 5 है ना। मैंने कैसे याद रखा कि कोई दोस्त है ना वो दारू पी के आया है, तो उसके घर वालों को आपने बता दिया, तो उसको ये बात सुनकर उसका 5 मिनट के अंदर उसका नशा उतर गया, है ना। जैसे उसको पता चला कि और घर वालों को पता चल जाएगा कि मैंने शराब पी है, तो उसका नशा 5 मिनट के अंदर उतर जाएगा। तो उत्तरा से क्यों, ये नशा उतरा कि नहीं, हाँ भैया उतर गया यार, ऐसा ठीक है। तो उत्तराखंड का क्या है, 5, ध्यान रखिएगा, 5 सीट्स है वहाँ। और लास्ट भाई और फाइनल है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल होता है दोस्तों 42 है, उसकी कितनी है, 42। बस लास्ट है, छोटा सा है, एक बार याद रख लीजिएगा कि 42 सीट्स वेस्ट बंगाल में है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने पूरी ताकत के साथ आपको पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन लर्न वेरी वेल। और हाँ भाई, साइंटिफिक स्टडी है कि जिस बंदे ने बार बार रिवीजन किया है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। ये मत सोचना कि एक बार पढ़ लेंगे सब याद हो जाएगा। रिवीजन करिए, बार बार 2-3 बार देखिए, प्लेलिस्ट में डाल लीजिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। वरना यार आप यहाँ से 100 वीडियो देख लो, लेकिन एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपको सच में फ़ायदा हो। ओके। वीडियो अगर सच में पसंद आया हो, लगा हो यार वैल्यूएबल कंटेंट है, मज़ा आया पढ़ने में, तो फटाफट लाइक कर दो, है ना, आँख बंद करके। और सब शेयर करना हो अपने दोस्त फ्रेंड्स को ज़रूर कर दो। और सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लो। क्या होगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा अगली बार सबसे पहले आपके पास आएंगे। और अगर टाइम मिले ना तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, काफ़ी कंटेंट डाला मैंने, सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय।